कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। साक्षात गुरु शिष्य का स्वरूप महर्षि अष्टावक्र और जनक संवाद को श्रवण कर रहे थे। साक्षात भगवान शंकर के अवतार जगतगुरु शंकराचार्य बड़ी सुंदर बात कहते हैं। जीवन में निर्णायक, इससे अच्छी बात और कौन कह सकता है। अपने भजगोविंदम स्तोत्र में लिखा, योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका शरीर योग में रत है या आपका शरीर भोग में रत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योग रतोवा भोग रतोवा, आप सभी के संग रहते हैं या सभी से असंग रहते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग विहीन। फर्क किससे पड़ता है वो समझे। फर्क इससे पड़ता है, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त परमात्मा में रमण करता है, जिसका चित्त ब्रह्म में रमण करता है, नंदति 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 एव, वह निश्चित ही आनंद को उपलब्ध होगा, वह निश्चित ही आनंद को प्राप्त होगा, वह निश्चित ही आनंद को प्राप्त होगा। तिरवाचा भर दिया, 3 बार कह दिया, उसे कोई रोक नहीं सकता, वह आनंद को प्राप्त होगा। आप संसार में त्यागियों को भी देखते हैं और रागियों को भी देखते हैं। आप संसार में योगियों को भी देखते हैं और भोगियों को भी देखते हैं। आप संसार में विद्वान ब्राह्मणों को भी देखते हैं, पुजारियों को, और उनके पास आने वाले, क्या कहना चाहिए, जो श्रद्धालु भक्त हैं, उनको भी आप देखते हैं। तो जो श्रद्धालु भक्त हैं वो, और जो विद्वान ब्राह्मण हैं, जो योगी हैं,
और जो भोगी हैं, जो त्यागी हैं, जो रागी हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और बड़े तरीके से जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा सा विचार करें, होगा त्यागी को त्यागी होने का अभिमान, और रागी को रागी होने का अभिमान, योगी को योगी होने का अभिमान, और भोगी को भोगी होने का अभिमान। किसको क्या है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस पर थोड़ा विचार करते हैं, इन शब्दों पर। और विचार ये है कि जितने भी योगी हैं वो सब भोगियों से बंधे हुए हैं, और भोगियों का चिंतन करते हैं। और जितने भोगी हैं वो सब योगियों से बंधे हुए हैं, वो योगियों का चिंतन करते हैं। जितने त्यागी हैं वो सब रागियों से बंधे हुए हैं, रागियों का चिंतन करते हैं। और जितने रागी हैं, रागी का मतलब संसार में राग करने वाले, धन धान्य में राग करने वाले, जितने रागी हैं वो सब त्यागियों से बंधे हुए हैं। बताऊंगा मैं आपको कैसे बंधे हुए। इसी तरह जो पुजारी हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, वो यजमानों से बंधे हुए हैं, और जो यजमान हैं वो विद्वान ब्राह्मणों से बंधे हुए हैं। बात क्या है आप समझें। यजमान इसलिए बंधा हुआ है विद्वान ब्राह्मणों से कि जो विद्वान ब्राह्मणों के पास है, चाहे उनका आशीर्वाद है, चाहे भक्ति का मार्ग है, संकटों से मुक्त होने का उपाय है, तो वो उपाय तो हमें मिल जाए, यजमान इसलिए बने हुए हैं। और बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण पुजारी उन यजमानों से इसलिए बंधे हुए हैं, कोई भक्त आएगा अच्छी दक्षिणा देगा, अनुष्ठान कराएगा, पूजा पाठ कराएगा, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और दूसरे शब्दों में कह दिया जाए तो पुजारी सदा यजमानों का चिंतन करते हैं, यजमान पुजारियों का चिंतन कर रहे हैं। त्यागी सदा रागियों का चिंतन करते हैं, और रागी त्यागियों का चिंतन कर रहे हैं। योगी सदा भोगियों का चिंतन करते हैं, और भोगी सदा योगियों का चिंतन करते हैं। इस रहस्य को समझो। तुम्हारे सारे त्यागी भोगियों से बंधे हुए हैं, और जितने भी हैं भोगी वो सब त्यागियों से बंधे हुए हैं। यह विचार करने की बात है। आप सबसे बड़े त्यागी देखेंगे कहीं तो आप नजर घुमा के देखो, जैनियों में देखेंगे। जैन साधु बड़े पवित्र होते हैं, और वो भी यजमानों को कहते हैं कहां जा रहे हो। यजमान कहते हैं संतों की सेवा करने जा रहे हैं, साधु सेवा। क्योंकि साधु सेवा करके यजमान सोचते हैं कि हमारा भला होगा, और यजमान को कुछ ज्ञान देकर, सत्संग सुनाकर साधु भी सोचते हैं हमारा भला होगा।
अब आप सोचिए, साधु अपना भला या विद्वान ब्राह्मण अपना भला या त्यागी अपना भला किस में चाह रहा है? और वो रागी, वो भोगी अपना भला किस में चाह रहा है? मैं नहीं कुछ कहूंगा। उन रागियों की दृष्टि, उन भोगियों की दृष्टि किस पर है? जो वो संतों के पास जा रहे हैं, भगवान के दरबार में जा रहे हैं, और उन संतों की और उन पुजारियों की दृष्टि किस पर है? देखो, एक दृष्टि से आप देखें तो दोनों की दृष्टि ही अर्थ पर है और दुख की निवृत्ति पर है। क्योंकि यजमान जो जाता है वो भी भगवान के दरबार में प्रार्थना करता है कि इतना तो कोष मेरे पास है। कोष का मतलब धन धान्य, इसकी वृद्धि होनी चाहिए। भगवान से स्वयं प्रार्थना भी करता है और पुजारी जी से, पंडाओं से, विद्वान ब्राह्मणों से अनुष्ठान भी कराता है। किसके लिए? कोष वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए। और वो जब उनको जाकर प्रणाम करता है तो वो आशीर्वाद भी देते हैं, धन धान्यम अस्तु, सौख्यम अस्तु, आपके पास धन धान्य बहुत हो, आपके पास सुख समृद्धि रस्तु, सुख समृद्धि हो, स्वास्थ्य रस्तु, आपका स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य, शरीर स्वस्थ हो। तो मैं आपको बताऊं कि त्यागी की दृष्टि रागी पर है, रागी की दृष्टि त्यागी पर है, भोगी की दृष्टि योगी पर है, योगी की दृष्टि भोगी पर है। इसलिए जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा कि मैं नहीं कहता कि आप योगी बनो या भोगी बनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कहता हूं, आप जहां भी हैं, चाहे योगियों की अवस्था में है, चाहे भोगियों की अवस्था में है, चाहे त्यागियों की अवस्था में है, चाहे रागियों की अवस्था में है, जहां भी हैं, चाहे सन्यासियों की अवस्था में है, चाहे गृहस्थियों की अवस्था में है, चाहे ब्रह्मचारियों की अवस्था में है, चाहे वानप्रस्थों की अवस्था में है, मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हारा जो मन है, चित्त है, वो परमात्मा में रमण कर रहा है या नहीं कर रहा? तुम्हारा चित्त ब्रह्म का चिंतन करता है या नहीं करता? लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि साधु संभालता है, जो साधु है वो भोगी को संभाल रहा है, और भोगी जो है वो साधु को संभाल रहा है। क्योंकि साधु के पास जो संपत्ति है वह भोगियों को देता जा रहा है, और भोगियों के पास जो संपत्ति है वो साधुओं के पास, साधुओं को देते जा रहे हैं। इसलिए साधुओं का जो ज्ञान है वो भोगियों के पास बढ़ता जा रहा है, और भोगियों का जो धन धान्य है वो साधुओं के पास, ब्राह्मणों के पास बढ़ता जा रहा है, अंधाधुंध बढ़ता जा रहा है। कितना बढ़ता जा रहा है आप अंदाज लगाइए। भोगियों के छोटे छोटे घर होंगे, लेकिन योगियों के तो बड़े बड़े घर हैं। ये क्यों हो गए? क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। योगियों को जिसकी आवश्यकता है वह भोगी उनको देते जा रहे हैं, और भोगियों को जिसकी आवश्यकता है योगी उनको देते जा रहे हैं।
तो ये निश्चित हुआ कि योगी भोगी को संभाले रखता है और भोगी योगी को संभाले रखता है। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। त्यागी रागी को संभाले रखता है, रागी त्यागी को संभाले रखता है, बहुत अच्छी बात है, बुरी नहीं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परस्परम भावयन्तः परम श्रेयम अवाप्स्यत। इनका एक दूसरे के प्रति जो सेवा भाव है, इसलिए दोनों ही परम श्रेय को प्राप्त होंगे। परस्परम भावयन्तः परम श्रेयम अवाप्स्यत, दोनों ही परम श्रेय को प्राप्त होंगे। और एक बात बताऊं आपको, जो वास्तविक ज्ञानी होता है, सच्चा ज्ञानी होता है, सच्चा तत्वज्ञ होता है, सच्चा ब्रह्मज्ञ होता है, अध्यात्म तत्व का वेत्ता होता है, वह न त्यागी होता है न रागी होता है, वह न भोगी होता है न योगी होता है। जो तत्ववेत्ता है, ब्रह्मज्ञ की बात कर रहा हूं, जो ब्रह्म तत्व को जानता है, जो परमात्म तत्व के स्वरूप को जानता है, वो न त्यागी होगा न रागी होगा न योगी होगा न भोगी होगा। क्यों? कि वह इतना जान लेता है कि मैं सर्व का साक्षी हूं, न कुछ मेरे लिए भोगने को है न कुछ त्यागने को है। वो ग्रहण और त्याग से सदा मुक्त रहता है। उसने भगवान श्री कृष्ण की वाणी को अच्छी तरह समझ लिया है। वो जानता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कि सभी गुण गुणों में, गुण आपस में बरत रहे हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं। इति मत्वा न सज्जते, न वो योग में आसक्त होता है न वो भोग में आसक्त होता है, न वो त्याग में आसक्त होता है न वो राग में आसक्त होता है, क्योंकि वो जानता है मैं साक्षी हूं। अब चाहे वह पैसे जेब में हो, अपनी जेब में हो, चाहे दूसरी की जेब में हो, चाहे वह अपने महल में रह रहा हो चाहे दूसरे के महल में रह रहा हो, चाहे अपनी गाड़ी में चल रहा हो चाहे दूसरे की गाड़ी में चल रहा हो, चाहे वह घी में मीस कर चिपड़ी रोटी खा रहा हो या रूखी खा रहा हो, वो सिर्फ साक्षी है और अपने साक्षी स्वरूप में स्थित है। और जो त्यागी है वो अभी साक्षी नहीं है, जो रागी है वो भी साक्षी नहीं बना, अपने साक्षित्व को नहीं समझा। जो भोगी है उसने भी साक्षित्व को नहीं समझा, जो योगी है उसने भी साक्षित्व को नहीं समझा। क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरतते हैं। हमारा तो न ग्रहण का काम है न त्याग का काम है। यदि अमीर व्यक्ति भी साक्षी हो जाए तो वो त्यागियों से महान है। यदि साक्षी न हुआ तो जीवन में गरीबी और अमीरी से फर्क पड़ेगा।
मान से और अपमान से फर्क पड़ेगा, लाभ से और हानि से फर्क पड़ेगा, यश से और अपयश से फर्क पड़ेगा। यदि साक्षी नहीं है तो योग से और भोग से फर्क पड़ेगा, त्याग से और राग से फर्क पड़ेगा। यदि वह साक्षी है तो गरीबी और अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री सुखदेव जी जब वन में होते हैं तो उनके पास कितने वस्त्र होते हैं? केवल एक कोपीन। जब वो वन में चलते हैं तो कितने उनके पास भवन हैं, कितनी संपत्ति है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने रेशमी वस्त्र हैं, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन कुछ भी न होने पर जिन्होंने देखा अध्यात्म दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, तत्व दृष्टि से, उन्होंने कहा कोपीनवंत खलु भाग्यवंत। यह कोपीनधारी साक्षात भगवान का स्वरूप लग रहा है, भगवान का स्वरूप। कोपीनवंत खलु इति निश्चयेन, कोपीनवंत खलु भाग्यवंत। ये कोपीनधारी साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। पर संसारी उसे देखेंगे तो वो सोचेंगे ये कोई भिखमंगा है। कोई सम्राट देखेगा उसे तो सोचेगा ये कोई भिखमंगा है। लेकिन याद रखना, तत्व ज्ञानी को वही पहचान सकता है जिसके पास तत्व दृष्टि होती है, जिसके पास ज्ञान दृष्टि होती है। यदि कोई साक्षी हो जाता है सर्व का तो उसके सम्राट होने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता और दीनहीन गरीब होने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर साक्षी तो सभी हैं, पर कोई कम है और कोई ज्यादा है। कोर्ट में जाते हैं, वहां साक्षित्व के प्रमाण मांगे जाते हैं, तो जो साक्षी रहे होते हैं वो साक्षित्व के प्रमाण देते हैं। उन प्रमाणों से वो ठीक है वहां पर। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। आहार में, व्यवहार में जो प्रमाण देते हो वो सब ठीक है, वो वहां ठीक है। लेकिन संत उनकी बात नहीं करते और उनकी व्याख्या भी नहीं करते। संत तो आपके उद्धार की बात करते हैं, आपके कल्याण की बात करते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं, अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हैं, तो गरीबी अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्राट होने से और सन्यासी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सन्यासी होने से और संसारी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? कि वस्तुतः देखा जाए तो एक सन्यासी भी वह स्थिति में, उस स्थिति में है कि जिसके पास कुछ नहीं है, और एक सम्राट भी उस स्थिति में है कि जिसके पास कुछ नहीं है। लेकिन यह रहस्य
सम्राट कब समझेगा, इसका कोई निश्चय समय नहीं है। हाँ, लेकिन यह निश्चय है कि एक दिन एक दिन वह सम्राट समझेगा जरूर कि मेरे पास कुछ नहीं है। आप कहेंगे कैसे समझेगा? बड़े उदाहरण है अपने भारतीय संस्कृति में। सिकंदर बादशाह आया, बहुत मुल्कों पर उसने विजय प्राप्त की और भारत पर भी विजय प्राप्त की। कभी भारत का भी सम्राट रहा। और वो सिकंदर बादशाह जब दुनिया से जाने लगा तो मरते समय उसने अपने साथियों को, जो परिवार वाले थे या जो मंत्री थे अथवा उसके सैनिक वगैरह थे, और उसने सबको कहा कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं, मेरे हाथ जरा कफन से बाहर कर देना। मैं कई मुल्कों का माली हूं, पर मेरे हाथ कफन से बाहर कर देना, ढकना नहीं। क्यों? कि ताकि इस दुनिया वालों को, सभी को एक संदेश मिले कि इकट्ठे गर जहां के जर। उस सिकंदर बादशाह को देखने के लिए सारी दुनिया के राजा आए थे, सब जगह के राजा आए थे। इकट्ठे गर जहां के जर, सभी दुनिया के माली थे, सभी राजा इकट्ठे थे। इकट्ठे गर जहां के जर, सभी दुनिया के माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। वो जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली। इन खाली हाथों को देख रहे हो न? पहले कुछ, जब सम्राट था तो भी हाथ खाली थे, और अब मर रहा है तो भी हाथ खाली है। तुम साक्षी बनो, विचार करो तुम्हारा है क्या, जो तुम लेकर के आए थे तुम्हारा है क्या, जो तुम छोड़ करके जा रहे हो। केवल साक्षी बनो। आप कुरूप बन जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुरूप हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्वरूप हैं, स्वरूप का मतलब सुंदर रूप है। आपका रूप सुंदर है, ख्याति नाम है। अरे साहब, आपसे अधिक सुंदर कोई भी नहीं है। और एक का नाम है, अरे इस व्यक्ति से कुरूप कोई भी नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? साक्षी स्वरूप एक ऐसी संपदा है कि इन सबसे ऊपर उठाती है। और सबके साक्षी यदि आप बन जाते हैं तो जैसे चौराहे का सिपाही हर ट्रैफिक को देखता है, सबका साक्षी है, तो अच्छा ट्रैफिक आए चला जाए, सुंदर ट्रैफिक बड़ा कीमती आए और निकल जाए तो उसके लिए दुखी नहीं होता, और बुरा ट्रैफिक वो सुखी नहीं होता, वो चले जाने से दुखी नहीं होता, और बुरा ट्रैफिक आए और चला जाए तो सुखी नहीं होता। ट्रैफिक का काम है आना और जाना। आप त्याग को भी एक ट्रैफिक समझिए, राग को भी एक ट्रैफिक समझिए। आप योग को भी एक ट्रैफिक समझिए, भोग को भी एक ट्रैफिक समझिए। योग के प्रकरण आते हैं और जाते हैं, भोग के प्रकरण आते हैं और जाते हैं। आप साक्षी रहिए। त्याग के प्रसंग आते हैं और जाते हैं, राग के प्रसंग आते हैं और जाते हैं। आप साक्षी रहिए। और साक्षी हमेशा दूर खड़ा देख रहा है, सफलता को भी देख रहा है और असफलता को भी देख रहा है, सम्मान को भी देख रहा है और अपमान को भी देख रहा है। इसलिए साक्षी बनो।
महर्षि अष्टावक्र का कहना है जो कहना है उसको पाना, उसको समझना थोड़ा कठिन है, साक्षी बनना। क्योंकि आपको एक आदत पड़ गई है। आप मंदिर जाते हैं, पुजारी से पूछते हैं कोई मुक्त होने की विधि बताओ, कोई तरीका बताओ, हम संकटों से मुक्त हो जाएं, हम दुखों से मुक्त हो जाएं, हम झंझटों से मुक्त हो जाएं, हम बंधनों से मुक्त हो जाएं, कोई विधि बताओ। और आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप विधियों का उपयोग करते हैं, और जिस जिस विधि का आप उपयोग करते हैं उसके आप बंधन में आ जाते हैं। अरे वहां भी यदि आप उस विधि को, जो बताई हुई विधि है, उस विधि, मैं नहीं कहता कि आप उस विधि को न करें, उस विधि को जरूर अपनाएं और उस विधि को जरूर करें, उस विधि के अनुसार जरूर चलें, लेकिन उस विधि के और उस विधि पर चलने के साक्षी बन जाओ। अपने साक्षित्व को देखो वहां, और जब साक्षित्व को देखोगे तो एक शब्द यहां ले लेता हूं आपके थोड़े ख्याल के लिए, कि हर समय साक्षी का ध्यान करो। ध्यान करो, पर साक्षी का ध्यान करो। यदि आपको साक्षी का ध्यान होगा तो कोई फिक्र नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, कोई झंझट नहीं होगा। यदि साक्षी का ध्यान होगा तो सारे झंझटों से मुक्त होंगे। आप व्यवहार में देख लो, यदि आप ध्यान से देखते हैं और देखकर चलते हैं ध्यान से, तो कहीं ठोकर नहीं लगेगी, किसी से आप टकराएंगे नहीं। कोई गाड़ी ध्यान से चलाता है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। पैदल चलता है, ध्यान से चलता है तो ठोकर खा के गिरेगा नहीं, किसी से टकराएगा नहीं। ध्यान शब्द बड़ा कीमती है। ध्यान करो, जहां ध्यान होगा वहां कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि ध्यान करने से तुम्हें साक्षी भाव आ जाएगा। रास्ता चलोगे तो देख करके चलोगे और अपने आप बचाते चलोगे। इसी तरह ध्यान करोगे तो सर्व के साक्षी होगे। संसार में आप किसी से टकराओगे नहीं, सबसे बचते हुए चलोगे। और यदि आप ध्यान अपने साक्षी भाव का, परमात्मा स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का, ब्रह्मात्मिक भाव का ध्यान नहीं रखते तो आप टकराएंगे। किससे? विचारों से। आप टकराएंगे किससे? कामनाओं से। आप टकराएंगे किससे? वासनाओं से। आप टकराएंगे किससे? इच्छाओं से। इसलिए ध्यान साक्षी स्वरूप का ध्यान। मैं ज्यादा अंतर साक्षी में और ध्यान में नहीं समझता। मेरी दृष्टि में साक्षी होना और ध्यानी होना एक ही बात है। लेकिन शब्दों का, केवल शब्दों का अंतर है। और शब्दों का अंतर, यदि हम अंतर देखेंगे तो विचारों में बह जाएंगे। मैंने आपको कहा आप साक्षी रहेंगे तो जो भी आएगा उससे आप टकराएंगे नहीं, जो चला जाएगा उससे भी आप टकराएंगे नहीं। आओ जी वाह वाह, जाओ जी वाह वाह।
यदि रास्ते में ध्यान से चलेंगे तो आप टकराएंगे नहीं। मैं तुमसे कहता हूं ध्यान करो, और सभी संत कहते हैं ध्यान करो। और सभी तुम्हारे सामने आकर यही विकल्प देते हैं कि प्रभु का ध्यान करो। विचार नहीं, साक्षी ध्यान। ध्यान और साक्षी के अलावा कोई आपका विकल्प नहीं है बचने का। मैं फिर याद दिलाऊं, इसलिए जगदुर शंकराचार्य ने कहा योग रतोबा भोग रतोबा संग रतोबा संग विहीन। शरीर आपका चाहे तो भोग में रत है, चाहे योग में रत है। शरीर आपका चाहे सबके साथ है, चाहे सबसे असंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योग रतोबा भोग रतोबा संग रतोबा संग विहीन। बस फर्क इससे पड़ता है, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदते 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 एव। जिसका ब्रह्म में चित्त रमण करता है, आनंद को वही प्राप्त होगा, वही प्राप्त होगा, आनंद को वही प्राप्त होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सन्यासी हैं कि गृहस्थी हैं कि वानप्रस्थ हैं कि ब्रह्मचारी। सन्यास में हैं तो आप साक्षी रहें, गृहस्थ संसारी हैं संसार में है तो आप साक्षी रहें। बड़ा सुंदर है। मैं तो आपको किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने के पक्ष में नहीं हूं, न मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपना घर छोड़ दें। रागियों में और त्यागियों में मैं ज्यादा अंतर नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? कि यहाँ दोनों ही संग्रही हैं और दोनों ही त्यागी हैं। रागी जिसका त्याग करते जा रहे हैं, वो त्यागी उसका ग्रहण करते जा रहे हैं, और त्यागी जिसका त्याग करते जा रहे हैं, रागी उसका ग्रहण करते जा रहे हैं। यह तो एक व्यापार है। आप मार्केट में जाते हैं, आप पूर्ण त्यागी हैं और दुकानदार भी पूर्ण त्यागी है। आप त्यागी किसको मानेंगे? जो पैसे का त्याग कर रहा है, जो संपत्ति का त्याग कर रहा है उसको त्यागी मानेंगे, कि जो सामान का त्याग कर रहा है उसको त्यागी मानेंगे? क्योंकि दुकान पर आप जाते हैं तो दुकानदार को आप संपत्ति देते जाते हैं और दुकानदार से सामान लेते जाते हैं। तो दुकानदार सामान का त्यागी है, आप संपत्ति पैसे के त्यागी हैं। तो त्यागी मैं किसको मानूं? दुकानदार को त्यागी मानूं या आपको त्यागी मानूं? मैं तो समझता हूं यदि त्यागी है तो दोनों ही हैं और रागी हैं तो दोनों ही हैं। क्योंकि जो दुकानदार जिन वस्तुओं का त्याग कर रहा है वह आप ग्रहण करते जा रहे हैं, त्यागी ग्रहण करते जा रहे हैं, और जो संपत्ति पैसे का त्याग जो त्यागी कर रहे हैं तो वो दुकानदार ग्रहण करता जा रहा है। तो संग्रही तो दोनों ही हैं, त्यागी हैं तो दोनों हैं, संग्रही हैं तो दोनों हैं। इसलिए यहाँ कोई त्यागी नहीं दिखाई देता और कोई संग्रही दिखाई नहीं देता। सभी संग्रही हैं, सभी त्यागी हैं, लेकिन उद्धार उसका होता है जो साक्षी भाव में ब्रह्म तत्व में स्थित होता है और ब्रह्म तत्व का चिंतन करता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है।
सबके अंदर परमात्मा का वास है। सदा ब्रह्म चिंतन करो, सबको न देखो, और चलो तुम सबको देखो, पर मैं कहता हूं उसको भी देखो। तुम सबको मत देखो, सब में देखो और एक को देखो। सबको मत देखो, सब में देखो, और चलो सबको देखो, सब में देखो, पर एक को देखो। ब्रह्म ही इदम सर्वम, यह सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा है, यही निर्णय लेना है। तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जब सबको देखो, सब में देखो, पर एक को देखो, उस परमात्मा को देखो, इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है, और सभी का वह साक्षी है। उस साक्षी स्वरूप को देखो तो इसी में सुख है, इसी में शांति है, इसी में आनंद है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति। तुम अभी सुखी हो जाओ और अभी शांत हो जाओ। यहाँ सभी रागी हैं, यहाँ सभी त्यागी हैं, यहाँ सभी योगी हैं और सभी यहाँ भोगी हैं। बस यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदते 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 एव। जिसका चित्त परमात्मा में रमण करता है वही आनंदित होता है, वही आह्लादित होता है, वही मस्त होता है, वही खुश होता है, वही सुखी होता है, वही शांत होता है। तो इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, भगवान की आप पर सदैव कृपा बनी रहे और आप साक्षी भाव को उपलब्ध हों। हाँ, आप सिर्फ दृष्टा बने रहें, साक्षी बने रहें और अपने श्रेय को प्राप्त करें। तो आपके लिए बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं, कोटि से शुभकामनाएं। भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें, सपरिवार। इन शब्दों के साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। कभी पधारिए श्री वृंदावन धाम में और वृंदावन धाम आकर के दर्शन दें। आपके पास मोबाइल नंबर भी है, आश्रम का नाम भी है। बड़े प्रेम से यहाँ आकर बांके बिहारी जी के दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए ओम शिवोहम 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 ओम।